हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का टॉपिक देखो बोर्ड पे आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा पीएच, ठीक है। व्हाट इज पीएच? तो पीएच का मतलब होता है पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। अब पोटेंजा का क्या मतलब होता है? पोटेंजा का मतलब होता है पोटेंशियल। हाइड्रोजन की क्या पोटेंशियल है, उस बेस पे हम पीएच कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली पीएच एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो हमें स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। क्या बताता है? पीएच डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। किसी भी एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है कि कौन सा एसिड कितना एसिडिक है, कौन सा बेस कितना बेसिक है, ठीक है। क्लियर? तो ये बताता है हमें पीएच। पीएच एक स्केल है, ठीक है। नॉर्मली जैसा आप स्केल इस्तेमाल करते हैं वैसा ही एक पीएच भी स्केल है, और हम उस स्केल को ज़रा बना लेते हैं। ये है जिसमें टोटल आपको 14 नंबर देखने के लिए मिलेगा। 0 से 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच 7 होता है तो वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा न्यूट्रल। अगर किसी सब्सटेंस का पीएच लेस देन 7 होता है तो यहाँ से जैसे 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 हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता चला जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक। और जैसे जैसे हम यहाँ से राइट की तरफ मुड़ेंगे तो बेसिक कैरेक्टर धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर किसी का पीएच 0 है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1 है तो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, 2 तो उससे थोड़ा सा कम, फिर 3 उससे थोड़ा सा कम, 4 उससे थोड़ा सा कम, और ऐसे ऐसे कर करके फिर ये न्यूट्रल तक आ जाता है। फिर न्यूट्रल से जिसका पीएच 7 है, ये 8 है, 9 है, 10 है, तो ये वीक बेस कहलाएंगे। फिर 10, 11, 12 ये मॉडरेट बेस कहलाएंगे, और फिर 13, 14 ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे, ठीक। क्लियर? नाउ पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? कैसे हम पीएच कैलकुलेट करते हैं? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। अभी हमने देखा था ना कि एच क्या है, ये पीएच क्या है? पीएच मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की कितनी पोटेंशियल है। तो जितना भी हमें हाइड्रोजन आयन दिया होगा यहाँ पे हम पुट करेंगे और पीएच कैलकुलेट कर लेंगे। अभी सीबीएसई में इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके से पीएच कैलकुलेट करने का तरीका नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको लॉग सिखाया जाए, लॉग समझाया जाए, ठीक है, ऑलरेडी लाइव क्लास में मैंने कराया है, बट अगर आप चाहते हैं कि लॉग के लिए, पीएच के लिए एक अलग से आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर वीडियोस आ जाएंगे। क्लियर? बट अभी टू द पॉइंट हम काम करेंगे, सीबीएसई के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जो चीज़ें आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी गई है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम, ठीक। तो ये है पीएच का हमारा फॉर्मूला। आपको पता चल चुका है अब कि पीएच हमें किसके बारे में बताता है? एसिड और बेस के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। क्या पीएच हमें अफेक्ट करता है? क्या पीएच प्लांट्स को अफेक्ट करता है? क्या पीएच एनिमल्स को अफेक्ट करता है? तो अब हम जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहला क्या है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं। सो ऑफ कोर्स हम प्लांट्स, एनिमल्स सारे के सारे पीएच सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। सो आर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7 to 7.8, बहुत अच्छे से काम करता है। अगर थोड़ा सा भी इसमें चेंज आया तो हमारी बॉडी में चेंज आ जाएगा, ठीक है।
Living organisms can survive only in a narrow range of pH change when pH of a rain water is less than 5.6. अब देखो जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर कैसे होता है, रेन वाटर की बात ही नहीं कर रहे, एसिड रेन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एसिड रेन क्या होता है, जिसका पीएच लेस देन 5.6 हो। अब ये होता कैसे है एसिड रेन, बारिश हो रही है, आसपास इतना सारा पोल्यूशन है, आसपास इतनी सारी एयर है, तो उन एयर्स में से सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, इस टाइप के एसिड बनते हैं जो कि वाटर में मिक्स हो जाता है और वो वाटर बन जाता है एसिड रेन। ठीक है, और फिर वो हमें हार्म करता है, क्यों, क्योंकि उसका पीएच लेस देन 5.6 है एंड आवर बॉडी वर्क्स वेरी वेल ऑन 7 to 7.8. So it is called acid rain. When acid rain flow into the river, it lowered the pH of the river water and the survival of aquatic life such as river become difficult. अब बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो सॉइल पे भी जाएगी, रिवर में भी जाएगी, और ये क्या करेंगी, उसके पीएच को कम कर देगी, उसके पीएच को डिक्रीज कर देगी, यानी कि उस चीज़ों को क्या बना देगी, एसिडिक नेचर का बना देगी। जब हम एसिडिक नेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, प्लांट्स नहीं कर सकते, एनिमल्स नहीं कर सकते, हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं ना, तो जो बाकी के एनिमल्स है, जो प्लांट्स में रह रहे हैं, जो सॉइल में रह रहे हैं, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर उनका एसिडिक कैरेक्टर हो गया तो। ठीक है, सो नाउ सेकेंड इज व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। ठीक है, जहाँ पे भी आपका गार्डन है, जो भी आपका बैकयार्ड है, वहाँ पे सॉइल का क्या पीएच है, क्या वो एसिडिक है, क्या वो बेसिक है, क्या वो न्यूट्रल है, होना कैसा चाहिए। सो बेसिकली स्लाइटली बेसिक सॉइल होना चाहिए जिसमें प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अभी बताया ना, रेंज क्या होना चाहिए, 7 to 7.8, दैट मीन्स स्लाइटली बेसिक। अगर बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया तो भी प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अगर एसिडिक हो गया तो भी प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। Plants required a specific pH range for their healthy growth. To find out the pH required for the healthy growth of the plants, you can collect the soil from the various places and check the pH in the manner. And also you can note it down which plants are growing in the region from which you have collected the soil. देखो ओवरऑल जनरल मैंने आपको रिएक्शन बताया है कि सॉइल अगर मॉडरेट बेसिक होता है तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करता है। बाकी हर एक एरिया का अपना अलग कंडीशन हो सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है, किस टाइप के आपको प्लांट्स ग्रो करने हैं, सॉइल का पीएच कितना है, आप ये चेक करा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप प्लांटेशन कर सकते हैं। बट प्लांट्स किस में ज़्यादातर अच्छे से ग्रो करते हैं, स्लाइटली बेसिक मीडियम में। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है हमारा पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा पीएच को हमें यहाँ पे बताना है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो हमें पता है, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है विच इज़ कंसंट्रेटेड एसिड, बहुत ज़्यादा खतरनाक एसिड है। तो हमारा स्टमक क्यों नहीं जल जाता, क्योंकि हमारे स्टमक में लगा है म्यूकस का लेयर, और वो म्यूकस का लेयर बचाता है हमारे स्टमक को ये जो हार्मफुल केमिकल है, ये जो हार्मफुल एसिड है, इस एसिड से बचाता है। ठीक है, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ये जो HCl है ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प कराता है। प्लस आप जो बाहर का ऐसी कुछ खा लेते हो ना, आपने गोलगप्पे खा लिए, मोमोज खा लिए, आजकल मोमोज का बहुत शौक है बच्चों को, है ना, तो आपने ऐसी कहीं पे भी मोमोज देखा, आपने मोमोज खा लिया, तो वो जैसे मोमोज बना रहे हैं, आप खा रहे हो, कितने सारे बैक्टीरिया आपके पेट में जा रहे हैं, कितने सारे बैक्टीरिया को आपने से निगल लिया है, तो उनसे कौन बचाएगा, उनसे भी आपको ये एसिड ही बचाएगा जो आपके स्टमक में प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए आप तुरंत बीमार नहीं पड़ते हो। ड्यूरिंग इंडाइजेशन ऑफ द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। अब कभी कभी क्या होता है, ड्यूरिंग इनडाइजेशन, कभी कभी इनडाइजेशन की वजह से इंडाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्टमक है वो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस करता है, और उसी एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है, फिर हमें इनो लेना पड़ता है या फिर हमें डाइजिन लेना पड़ता है टू रिड्यूस दैट एसिडिटी। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस, और जिसको हम क्या कहते हैं, एंटासिड्स कहते हैं। अभी बताया क्या लेते हैं, या तो इनो या तो डाइजीन। One such remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter, and these antacids neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide, milk of magnesia, ये किस में प्रेजेंट होता है,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रेजेंट होता है डाइजीन में। अ माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस, ठीक है, डाइजीन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रेजेंट होता है और इसका पीएच लगभग 14 होता है, ठीक है, 14 है या फिर 10 है, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, और मुझे भी बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट है पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। अब पीएच चेंज होने से टूथ डिके भी हो जाता है, ऐसे कैसे हो जाता है, चलो ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। डेली खाना खाते हो, सुबह खाना खा रहे हो, दोपहर को खाना खा रहे हो, रात को खाना खा रहे हो, जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में प्रोड्यूस होता है सलाइवा। सलाइवा होता है एसिडिक नेचर का, मतलब जितनी बार आपने खाना खाया आपने अपने मुंह में क्या कर लिया, एसिडिक नेचर को, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा दिया, ठीक है। अब आपका पूरा मुंह कैसा है, एसिडिक है, ठीक है, अब आपका पूरा मुंह कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, ठीक। ज्यादा एसिडिक होने की वजह से जो हमारे एनामल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो वीक होने लग जाते हैं, ठीक है। अब इससे बचा कैसे जाए, सुबह ब्रश करो, शाम को ब्रश करो, शाम इन द सेंस कि रात का जब आपने डिनर कर लिया उसके बाद आप ब्रश करके सो, नहीं तो क्या होगा, पहले आपने पार्टी की, अब आप सो गए, अब जो बैक्टीरिया है वो आपके दांतों में पार्टी करेंगे, वो क्या करेंगे, जहाँ पे आपने खाना छोड़ दिया, जो आपके दांतों में खाना फंस गया है वहाँ पे बैक्टीरिया आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, अपनी बॉडी से एसिड प्रोड्यूस करेगा। ऑलरेडी आपका मुंह बहुत ज़्यादा एसिडिक है, बैक्टीरिया ने और एसिड प्रोड्यूस कर दिया और उस खाने को डाइजेस्ट करेगा और फिर वो इनटेक कर लेगा, तो अब आपका मुंह कैसा हो गया, और ज़्यादा एसिडिक हो गया, जो कि इनामल के लिए हार्मफुल होता है। ऑल्दो इनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, फिर भी वो एसिड, इतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर हमारे मुंह का हो जाता है कि वो उस इनामल को भी खराब कर देता है। इसलिए हमें सुबह उठते, रात को सोते ब्रश करना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपके टूथपेस्ट में है, क्या है, नमक नहीं, आपके टूथपेस्ट में है बेस, आपका टूथपेस्ट जो है वो बेसिक नेचर का है, तो वो आपके माउथ को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। जो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया है ना, ब्रश करके आप उसको न्यूट्रल कर लेना, ठीक है, तब आपके दांत नहीं टूटेंगे, तब आपको टूथ डिके जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। नाउ tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than the 5.5 and tooth enamel made up of calcium hydroxy पेप्टाइड, ये किससे मिलके बना है, ये मतलब क्या है, केमिकल है जिससे इनेमल बना है। A crystalline form of calcium phosphate. It is the hardest substance in the body. देखा, एनामल क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, उसके बाद भी ये जो एसिड है इसका पीछा नहीं छोड़ते, इसको खराब कर देते हैं। It does not dissolve in water, but it is corroded when the pH in the mouth is below 5.5. Bacteria present in the mouth produce acids by degradations of the sugar and food particles remain in the mouth after eating. The best way to prevent this is to clean the mouth. सबसे बढ़िया है ब्रश कर लो, है ना, after eating food using toothpaste which are generally basic and for cleaning the teeth can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. देखो 10th क्लास में आके आपको बता रहे हैं कि ब्रश करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अब स्किप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू हैव टू फेस टूथ डिके। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्या है, हमारे यहाँ पे सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। कुछ जो प्लांट्स होते हैं, कुछ जो एनिमल्स होते हैं, वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए क्या करते हैं, आपको हार्म कर सकते हैं, ठीक है, उनके अंदर प्रेजेंट होता है एसिड और वो अपनी बॉडी का एसिड आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे अगर आप उन लोगों को परेशान करोगे तो, ठीक। सो हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी, बताइए क्या कभी आपको हनी बी ने बाइट किया है, किया ही होगा, सबको करता है वो, है ना। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेटिंग, तो बहुत दर्द होता है और अगर आपने तुरंत रेमेडी नहीं किया तो बिल्कुल वो स्वेल हो जाता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल फूल जाएगा वो। यूज ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक अ बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ एंड स्टिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड एंड कॉजिंग द बर्निंग पेन। तो चाहे वो हनी बी हो, ठीक है, या फिर कोई नेटल प्लांट्स हो, इन दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है,
मीथेनोइक एसिड जिसका फॉर्मूला है HCOOH, और जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो इट क्रिएट पेन, ठीक है, ये पेन क्रिएट करता है। देखो जैसे कि अब यहाँ पे बताया गया है कि किस नेचुरल सोर्सेज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। सो विनेगर में प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिन टार्ट्रिक एसिड, टमेटोज ऑक्सैलिक एसिड, ये बहुत हेल्पफुल है ना। सार मिल्क में लैक्टिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग मिथेनोइक एसिड, एंड नेटल स्टिंग में भी मिथेनोइक एसिड, इसी का एग्जाम्पल बताया था ना अभी मैंने, एंड स्टिंग और दूसरा क्या है नेटल स्टिंग, इन दोनों में मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, और पीएच के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, ठीक है, और ये हमसे ही रिलेट था, हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेट था। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगा होगा, अच्छा ही लगा होगा, ठीक है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।